हेलो दोस्तों, धवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड जो हमारे विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं उसके बारे में आज आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से मैं आज आपको स्त्रियों के नाक के आभूषण वो बताऊंगा जो आपको किस प्रकार से याद करना है उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें हमारा राजस्थान जीके ट्रिक्स के साथ आर्ट एंड कल्चर स्त्रियों के नाक के आभूषण ये हमारे आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं फुल नथ, कील नथ, लॉन्ग सर, बड़ी नथ, यानी किस प्रकार से इन नाक के आभूषणों को याद किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। तो स्त्रियों के आभूषण में पहला हमारा जो आभूषण होगा वो है नथ, यानी नथ से आप रिलेट कर लेंगे नाक से, यानी इसका जो पहला जो उच्चारण है नथ वो हो जाएगा नाक का आभूषण, यानी नथ कहाँ पहना जाता है? नाक में। दूसरा हमारा होगा नथ बिजली, यानी नथ बिजली से हम लोग रिलेट करेंगे, यानी नथ से हम लोग रिलेट कर लेंगे नाक के आभूषण को, यानी आप पहला वाला अक्षर इसका मिलान कर सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तीसरा हम स्त्रियों के नाक के आभूषण में लेंगे कांटा, यानी इसमें आप लोग ट्रिक लिखेंगे, यानी कांटा, यानी कांटा से हम लोग लिंक करेंगे, यानी कटा हुआ, यानी यानी जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि नाक कट जाती है तो आप लोग यानी बुरा फील होता है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यानी नाक कटा, यानी न कटा हुआ, यानी नाक कटा हुआ, तो आप लोग इसमें आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये कांटा नाक का आभूषण है। अगले आभूषण का नाम है लौंग, लूंग व बवरिया, यानी इसे ही हम तीनों प्रकार से बोल सकते हैं, जिसमें लौंग होगा, लूंग होगा और बवरिया होगा। लूंग और बवरिया को हम तीनों प्रकार से एक ही साथ रिलेट करेंगे, यानी नाक से जब बवर ही बवर आने लग जाता है तो इस बवर ने कोई लांग या धोती से तो कोई लुंगी से पूछे, तो आप लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि ये नाक के आभूषण हैं। यानी जिस प्रकार से नाक से भंवर निकलता है, यानी यानी आप लोग समझ रहे होंगे भंवर को किस प्रकार से रिलेट किया गया है, तो उसको उसको कोई लुंगी से या फिर लांग से पूछता है, तो इस प्रकार से इसको बताया गया है। फिर अगला आभूषण होगा हमारा नाक का आभूषण कुड़क, यानी इसमें हम लोग लिखेंगे यानी कड़क चाय है या नहीं, नाक से सूंघ कर बता देते हैं, यानी कोई चाय कड़क है या कड़क चाय बनी है या नहीं, तो इससे हम लोग नाक से सूंघ कर बता सकते हैं। और फिर आप लोग इसको इसी प्रकार से और रिलेट कर सकते हैं कि जिस प्रकार नाक से भंवर आता है तो नाक से भंवर आ जाने के बाद वो कड़क हो जाता है, तो कड़क से हो जाएगा हमारा नाक का आभूषण यानी कुड़क। फिर अगले आभूषण का नाम है मोरूवर, इसमें हम लोग रिलेट करेंगे मारूवर, यानी मारूंगी वर्ग के नासा यानी नाक पर, यानी इसमें आप लोग मार से रिलेट कर सकते हैं, यानी हम किसी को भी मारते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मारेंगे तेरी नास पर, यानी नास से हो जाएगा नाक पर। फिर अगला हमारा जो आभूषण है बेसरी और बेसर, इसमें आप लोग रिलेट करेंगे बस रे अब रुक, यानी जब जब हम किसी को बोलते हैं कि बस करो तो फिर उसके बाद हम पूरी तरह से नाक बीच देते हैं, यानी यानी जब हम पूरी तरह से बस रे अब रुक जाओ नाक बीच ने कहवे, यानी फिर हम अगला हमारा जो आभूषण होगा वो होगा भोगली, यानी इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी नाक में दो गली होती है तो उसी प्रकार से आप लोग इसे याद रख सकते हैं भोगली, यानी भाग ली तो नाक कट गई, आप लोग इसी प्रकार से भी इसे रिलेट कर सकते हैं, यानी कोई भाग जाती है तो क्या कट जाती है? नाक कट जाती है, तो आप लोग इस आभूषण को नाक से रिलेट कर सकते हैं। फिर अगले आभूषण का नाम है चुन्नी, तो चुन्नी से हम लोग क्या करते हैं? चुन्नी से हम नाक पूछते हैं, तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। फिर हम अगला हमारा जो नाक का आभूषण है वो है बुलॉक या बुल्लाका, यानी फिर हम बुलॉक यानी बुलाका, यानी लॉक, यानी इसको हम लॉक से रिलेट करेंगे, यानी जब दोनों नाक लॉक हो जाती है, यानी जब हमें जुकाम लग जाता है तो हमारी नाक क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है। आप लोग इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। आगे आपको दे रखा है बुला के नाक पूछ दो, यानी किसी के जब बहर आने लगता है नाक से तो हम लोग उससे क्या कहते हैं? उसको बुलाओ और इसकी नाक पूछो, तो आप लोग इस प्रकार से इस बुलॉक बुला का आभूषण को याद रख सकते हैं। फिर अगले आभूषण का नाम है चौक,
तो हम लोग इसको किस प्रकार से याद रखेंगे, यानी जब कोई मामला चौपट हो जाता है तो हम तो क्या हो जाती है, यानी नाक कट जाती है। यानी जब कोई मामला, यानी कोई भी जब हमारा काम चौपट हो जाता है तो हमारी क्या कट जाती है, नाक कट जाती है। तो आप लोग इस प्रकार से इस चौप नामक आभूषण को याद रख सकते हैं। फिर अगले आभूषण का नाम है बलनी। यानी बलनी का मतलब होता है बिलोना करना। यानी जब हम नाक से जब भंवर आने लगता है तो छोटे बच्चे क्या करने लगते हैं, बिलोना करने लगते हैं। आप लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। यानी नाक बलनी छमको लगाओ जल्दी। यानी इसमें आप लोग ऐसा लगता है कि जब हम कभी छमका लगाते हैं सब्जी का तो हमारी नाक क्या होती है, बढ़ती है। तो आप इस प्रकार से इसको आभूषण को याद रख सकते हैं, बलनी। फिर अगले आभूषण का नाम है वारी। ये हमारे नाक का आभूषण है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं वारी क्या खुशबू है, नाक से लेते हैं खुशबू तब बोले वारी। यानी इसमें आप लोग जब भी हमारे आसपास कोई अच्छी चीज बनती है, यानी जब खुशबू आने लगती है तो हम क्या बोलते हैं, वारे क्या खुशबू है। तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, वारी आभूषण नाक में पहना जाता है। फिर हम अगले आभूषण की ओर चलते हैं, कोको। तो इसमें हम लोग आंसर करते हैं, यानी जब कोई शरारत करता है, जब कोई शोर करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कोको मती कर आपा नाक लगाने केवा। यानी जब हम कोई शरारत करता है, जब कोई शोर करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नाक लगाकर बोलते हैं। यानी नाक बीच कर, उसका जो नाक बीच कर बोलते हैं कि कोको, यानी शोर शराबा मत कर। फिर अगला आभूषण है हमारा खीवण। खीवण आभूषण नाक में पहना जाता है। आप लोग इसको किस प्रकार से याद रखेंगे, यानी जब भी हमारे आसपास कभी कोई जीवन होता है, खीवन से हम लोग याद रख सकते हैं जीवन, जीवन। यानी जब भी हमारे आसपास कभी कोई जीवन होता है तो हमें पहले उसकी क्या आती है, खुशबू। यानी खुशबू कहाँ से ली जाती है, नाक से। तो इसमें आप लोग आंसर याद रखेंगे, नाक का आभूषण है। खीवन हमारे किसका आभूषण है, नाक का आभूषण। फिर अगले आभूषण का नाम है फुली। फुली से हम लोग याद रखेंगे, ये हमारे नाक का आभूषण है। यानी यानी जब हमें जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है तो अब हमारी नाक क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से फूल जाती है। तो आप लोग इस प्रकार से इस आभूषण को याद रख सकते हैं। फिर अगले आभूषण का नाम है फिनी। फिनी फिनी में फिनी को आप रिलेट करेंगे, फिनी फिनी से पीछे न का उच्चारण आ रहा है, न से हो जाएगा नाक का आभूषण। यानी फिनी आपके कहाँ पर पहना जाता है, नाक का आभूषण है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन जो नाक के आभूषण को है, किस प्रकार से स्त्रियों के जो नाक के आभूषण है उसको किस प्रकार से रिलेट करके बताया गया है, रिलेट करके समझाया गया है। आप लोग इसी प्रकार से इन आभूषणों को याद कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये आभूषण वाली क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपके ये जो नाक के आभूषण है वो पूर्ण रूप से सही हो जाए। निम्न में से नाक के आभूषणों का सही समूह कौन सा है, तो इसमें आपको बताना है, आंसर बताना है नथ, लौंग और बेसर। यानी नथ, लौंग, बेसर हमारे नाक का आभूषण है। फिर हम इसके बाद हम अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रश्न देखेंगे, बोरला किस अंग का आभूषण है। इसमें ऑप्शन दे रखा है सिर, नाक, कान, पैर। तो इसमें आप लोग आंसर बताएंगे सिर का। फिर आगे हम जो आभूषण है, रखड़ी कहाँ पहनी जाती है, तो इसमें आप लोग आंसर देंगे रखड़ी सिर में पहनी जाती है। टीका किस अंग का आभूषण है, तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे सिर, माथा, कान, नाक, हाथ। ये हमारे आभूषण हो जाएंगे जो सिर में पहने जाते हैं। यानी इसमें हमें आंसर बताना है सिर और माथा में टीका आभूषण पहना जाता है। फिर अगले आभूषण का नाम है बेसर किस अंग का आभूषण है, तो इसमें आप लोग आंसर बताएंगे नाक, कान, स ऑप्शन है हाथ और डी ऑप्शन है पैर। तो इसमें आप लोग आंसर बताएंगे नाक का आभूषण। यानी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, निम्न में से नाक के आभूषणों का सही समूह कौन सा है, तो इसमें आप लोग आंसर बताएंगे नथ, लौंग, बेसर। दूसरा है चूड़ी, कंगन, गजरा। तीसरा है पाइजेब, बिछिया, कड़ा। चौथा है हसली, हार, टिमणिया। तो इसमें आप लोग आंसर बताएंगे ए नथ, लौंग, बेसर। ये हमारे नाक के आभूषण हो जाएंगे। नथनी किस प्रकार का आभूषण है, तो ये आप लोग नथनी से रिलेट कर पा रहे होंगे, नाक का आभूषण। जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखा है, नथनी किस प्रकार का आभूषण है, सिर का, नाक का, गले का, पैर का। तो ये हमारे नाक का आभूषण होता है।
फिर अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाक का आभूषण है? तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे नथ। ये हमारे नाक के आभूषण हो जाएंगे। लौंग शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे नाक। यानी लौंग हमारे शरीर के नाक वाले अंग में पहनी जाती है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आगे देखेंगे नथ सामान्यतः किससे बनाई जाती है? तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे सोना या चांदी से। फिर हम आगे 7वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्त्रियों का नाक का आभूषण नहीं है? तो इसमें हम लोग आंसर बताएंगे बिछिया। यानी नथ, लौंग और बेसन ये तीनों स्त्रियों के नाक के आभूषण हैं। आप लोग देख सकते हैं, यानी नाक के बाएं भाग में पहना जाने वाला छोटा आभूषण क्या कहलाता है? तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे लौंग। यानी लौंग हमारे नाक के बाएं भाग में पहना जाता है। आप लोग इस प्रकार से इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। राजस्थान में नथ को किस प्रकार का आभूषण माना जाता है? आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को नाक वाले आभूषण से रिलेट किया गया है। तो आपकी ये जो स्त्रियों के नाक वाले आभूषण वाली जो क्लास है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। आप लोग देख सकते हैं कि स्त्रियों के नाक के आभूषण को किस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। आप लोग इसी प्रकार से इस नाक वाले आभूषण को याद कर सकते हैं। ये नाक के आभूषण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस नाक वाले आभूषणों को याद कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।